हमने ये थॉरली सर्किट डायग्राम अलग से अंडरस्टैंड कर लिया है। ये पूरा फंक्शनल टेबल हमने इसके ऊपर अप्लाई करके बारी बारी इस सर्किट डायग्राम पे इसको गो थ्रू कर लिया है। अब हम स्लाइड्स के थ्रू भी इसको देख लेते हैं। स्लाइड्स में आपको एक्चुअली एक इक्वेशन के थ्रू इसको समझाया हुआ, मतलब वेरिएबल बताया हुआ है। हमने बताया हुआ है कि ये देखिएगा हाईलाइटेड एरियाज ऑफ द टेबल। हाईलाइटेड एरियाज में क्या है, व्हेन योर कंट्रोल इनपुट इज वन, योर कंट्रोल इनपुट इज वन, तो आपका ये सर्किट कैसे काम करेगा। व्हेन योर एस इज जीरो, योर आर इज जीरो, वी हैव अ नो चेंज स्टेट। नो चेंज स्टेट का मतलब है इट हैज गॉन इन दी मेमोरी स्टेट। नो चेंज का यहाँ मतलब मेमोरी कंडीशन ही है। अगला 0 1 में ये रीसेट की स्टेट में चला जाएगा। 1 0 में इट विल गो इन दी सेट कंडीशन, एंड 1 1 में हमारा ये होल सर्किट एस आर लैच विद द कंट्रोल इनपुट विल गो इन दी अनडिफाइंड स्टेट। नैंड का ट्रुथ टेबल बना हुआ है। नैंड का ट्रुथ टेबल सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग के लिए बना हुआ है कि देखिएगा इधर एक बात लिखी हुई है, एक्स नैंड 1 इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ये आपको एक जनरल फंक्शन, आई रिपीट, एक जनरल फंक्शन इक्वेशन बनाई गई है। दिस एक्स डज नॉट रिप्रेजेंट इट does not represent specifically s or specific variable within this circuit. X is a general variable जिसमें कोई भी literal आ सकता है, ठीक है। So do not confuse it with के अच्छा ये x है तो डायग्राम में तो कहीं x नहीं है, ठीक है। x is a general variable जिसमें कोई भी इस सर्किट का कोई भी literal आप इंसर्ट करके उसको पासिंग थ्रू द NAND गेट, ठीक है, हम ये कंसिडर कर सकते हैं। तो एक जनरल इक्वेशन लिखी हुई है x वेरिएबल यूज करते हुए कि x NAND 1 विल गिव यू दी x का कॉम्प्लीमेंट। ये देखिएगा ये NAND का आपके पास ट्रूथ टेबल है। x एंड y आर टू इनपुट्स। अगर NAND गेट की एक इनपुट को लेवल 1 पे हमेशा के लिए रख दिया जाए तो देखिएगा दूसरी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट विल बी रिसीव्ड एट द आउटपुट। x इज 1, y इज 1, तो उसका कॉम्प्लीमेंट विल बी रिसीव्ड एट द आउटपुट। और यही बात यहाँ समझाई हुई है, व्हेन द कंट्रोल इनपुट इज 1 तो s का कॉम्प्लीमेंट रिसीव हो गया आउटपुट पे। when control input is 1 for this NAND gate तो R का कॉम्प्लीमेंट रिसीव हो गया। और हमें ये पता है कि ये सर्किट किस चीज़ का है। we know that this circuit belongs to the S bar R bar large, means SR NAND के लैच से ये बिलोंग करता है। इससे हमें ये पता है कि यहाँ जो जो भी इस NAND गेट की आउटपुट की जो जो भी बिट्स रिसीव होती जाएंगी ये SR NAND लैच फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एंड देन वी विल गेट आवर Q एंड Q बार की आउटपुट्स, जो कि हम थॉरली अलग से सेपरेटली देख चुके हैं। अगला, when your control input is 0, मैंने आपको जैसे कि बताया control input is equivalent to your enable. When enable is off, nothing will happen whatever the inputs are. Similar is the case over here. Your control input is 0, ठीक है। Whatever inputs you give at S and R, ये डोंट केयर कंडीशन इसलिए शो हुई है कि whatever input will appear at S and R, this SR latch, this whole SR latch with control input का circuit will go in the no change condition. अब गौर कीजिएगा, no change की condition यहाँ भी पाई जा रही है और यहाँ भी पाई जा रही है। It means इस combination of inputs में भी आपको memory state मिल रही है और इन input combinations में भी आपको memory state मिल रही है no change। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं यहाँ आपको क्लियर करती चलूँ। एक तो है जब हमारी कंट्रोल इनपुट 1 है एंड यहाँ S इज 0 एंड R इज 0, तो हमारे पास नो चेंज कंडीशन में वो चला जाता है, ठीक हो गया। एक तो ये बात यहाँ डिफाइन होती है क्योंकि ये 1 1 हो जाता है और ये SR लास्ट में चला जाता है और वो मेमोरी स्टेट में चला जाता है। व्हेन योर कंट्रोल इनपुट इज हाई, देखिए जब कंट्रोल इनपुट मींस इनेबल इज प्रोवाइडिंग इन द सर्किट, पीछे से VCC सप्लाई ऑन है, तो जो भी आप इनपुट कॉम्बिनेशन दे रहे थे, मैं प्रीवियस स्लाइड के लिए आती हूँ, जो भी आप इनपुट कॉम्बिनेशन दे रहे थे ये देखिएगा, व्हेन ए कंट्रोल इनपुट इज 1 तो जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे वो सारे कवर होंगे। उनमें से एक स्टेट ये भी थी कि नो चेंज मींस मेमोरी स्टेट आ सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि लैच में इनेबल इज समथिंग और कंट्रोल इनपुट इज समथिंग विच इज जस्ट लाइक कि किसी चीज़ को वो स्टार्ट करेगा या उसको स्टॉप करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था डिकोडर्स में इनेबल इज समथिंग जो आउटपुट नहीं देगा, लेकिन लैच में ऐसा नहीं होता कि वो जीरो आउटपुट अपने Q या Q बार पे अपीयर करना शुरू कर दे। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कंट्रोल इनपुट इज इक्वल टू द इनेबल वी लर्नड एट द टाइम ऑफ द डिकोडर्स। लेकिन डिकोडर्स में ये था हमारे पास आउटपुट रिसीव ही नहीं होती थी जब इनेबल ऑफ हो जाता था। हम कहते थे पावर सप्लाई पीछे से बंद है, आउटपुट नहीं आ सकती, बट दैट इज नॉट द केस विद द लैच
because we have a storage element in our latches and in our flip-flops. So we cannot say a latch produced an output which is equal to 0. So what happened in the latches is when your control input is 0, मतलब आपने पीछे से supply बंद कर दी, तो whatever the inputs you will give, it will retain its state जिसमें वो off हो गया. It will retain that state. वो state जो मर्जी थी, इन चारों में से जो मर्जी state थी वो उसी में अपने आप को सेव रख के खत्म हो जाएगा, बंद, मतलब आपको वही आपकी लास्ट आउटपुट शो करेगा, बेशक आपकी पीछे से कंट्रोल इनपुट है 0. इसी वजह से यहाँ भी नो चेंज लिखा हुआ है और इस साइड पे भी नो चेंज लिखा हुआ है. I think you can now better understand कि why we have a no change state over here when the control input is 0. पीछे से आपकी control input is 0, whatever the inputs you give, आपके पास जो भी previous state में जिस इन चारों में से जिस स्टेट में भी रख कर आपने पीछे से कंट्रोल इनपुट 0 कर दी, ठीक हो गया, पीछे से कंट्रोल इनपुट 0 कर दी, तो यहाँ वो उसी स्टेट में रह जाएगा और आपको वही स्टेट की आउटपुट देगा. इसके अलावा मेमोरी स्टेट इस फॉर्म में भी मिलती है कि कंट्रोल इनपुट इज 1. अगर हम इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 दे दें, तो हमने इसकी वर्किंग अभी देखी कि हम इनपुट कॉम्बिनेशन अगर यहाँ 0 और यहाँ 0 दे दें, तो तब भी हमारे पास आगे SR लार्ज कॉम्बिनेशन में जो भी आउटपुट क्रिएट होती हैं वो ऐसे होती हैं कि हमारे पास मेमोरी स्टेट में ये चला जाता है, मतलब जो भी प्रीवियस वैल्यू में ये है ये उसी में रहेगा. तो देयर आर दिस कंडीशन ऑफ इनपुट्स जिसमें ये नो चेंज में है, और एक ये भी हमारे पास इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें ये नो चेंज स्टेटस में ही रिटेन रहेगा. नेक्स्ट इज योर डी लैच का सर्किट. यहाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने से पहले वील अंडरस्टैंड के व्हाई डी लैच सर्किट वाज नेसेसरी, एंड इट इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ योर SR लैच. इस सर्किट की तरफ आ जाइएगा. दिस इज योर SR कंट्रोल इनपुट लैच, ठीक है, ये आपका ऐसे ही आपका आ रहा है, ये आपकी कंट्रोल इनपुट है, एंड दिस इज योर SR लैच विद कंट्रोल इनपुट, एंड दिस इज योर फंक्शनल टेबल ऑफ दैट SR लैच विद कंट्रोल इनपुट. ये आपकी वही वाली बात है, ये वाली स्टेट देखिएगा, ये कॉम्बिनेशंस पे और ये स्टेट ये कॉम्बिनेशन पे आपकी ये दोनों स्टेट मेमोरी की स्टेट्स है. ये आपका रीसेट, सेट एंड अनडिफाइंड फंक्शंस है. अच्छा, अब अगर हम गौर करें इस SR लार्ज विद द कंट्रोल इनपुट की सर्किट पे, तो सबसे पहले अगर हम इसकी ये फंक्शनल टेबल से ही इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी देख लें, तो गौर कीजिएगा. एक तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन है जिसमें कंट्रोल इनपुट इज 0. कंट्रोल इनपुट इज 0 तो हमने बता दिया, हमने पीछे से इनेबल ही बंद कर दिया, कंट्रोल इनपुट ही बंद कर दी, तो हमने उसको बोल दिया जी जिस भी स्टेटस में है उसमें रह ले. इसके अलावा ये एक स्टेट है जिसमें उसने मेमोरी स्टेट के अंदर अपने आप को वैल्यू में रिटेन करना है, विच हैज़ द इनपुट कॉम्बिनेशन व्हेन योर कंट्रोल इनपुट इज 1, योर S is 0 and your R is 0. What are those input combinations? The point to ponder is that what are actually those input combinations in which this SR latch with the control input circuit is going to be in the set state or reset state. Those are only these two rows जो मैंने आपको yellow highlighted की हुई हैं. गौर कीजिएगा, कंट्रोल इनपुट इज 1, वही वाली बात है, इनेबल इज 1, तो हमारा सर्किट ने काम करना शुरू करना है. When your S is 0 and your R is 1, आपका लैच क्या कर जाएगा, रीसेट स्टेट में चला जाएगा. Q पे आउटपुट आएगी ना 0, and that is what we want. That is what we take an output at Q in case of our latch, and Q bar is obviously the complement of this output. जब Q is equal to 0 है तो we say our latch has been at the reset state. Next, control input is 1, enable का high होना जरूरी है to operate the circuit, and when S is 1 and R is 0, तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है Q is equal to 1, means this Q is equal to 1, and we say कि हमारा latch set state में चला गया. And there is another state, इस आखिरी वाली रो में भी देख लें, ये तो हमारा अनडिफाइंड कंडीशन में जा रहा है, एंड अनडिफाइंड इज समथिंग विच वी डू नॉट प्रेफर. हम चाहते ही नहीं है वो अनडिफाइंड स्टेट में जाए. लैचेस में अक्सर हम ये कॉम्बिनेशन अगर आप इसको हार्डवेयर में भी देने की कोशिश करेंगे ना, तो बड़े अनडिफाइंड स्टेट में ऑन एंड ऑफ LEDs होना शुरू हो जाती हैं, तो वी एक्चुअली अवॉइड दिस स्टेट. अनडिफाइंड स्टेट मीन्स वी डू नॉट नो कि कोई भी स्पेसिफिक आउटपुट क्या आएगी, तो वी अवॉइड इट एक्चुअली. तो हमारे पास एक्चुअली में कौन से इनपुट कॉम्बिनेशंस बच गए जो कि हमारे इस लैच को सेट या रीसेट कंडीशन में लेके जाते हैं? ये दो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं एक्चुअली. व्हेन योर S is 0, योर R is 1, इट विल रीसेट योर दिस लैच,
and when your S is 1, your R is 0, then this will give you Q is equal to 1, means this will set your latch. ये दो input highlighted combinations of the inputs allow your latch to be at set state or reset state, and these two are actually the important things, क्योंकि हमने यही दो से अपने latch का process या operation perform करवाना होता है. अब इसमें गौर कीजिएगा, S and R इस पहले वाले input combination में S and R, they are the complement of each other. गौर कीजिएगा, when S is 0, R is 1. 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 1, और वो R पे अपीयर होना जरूरी है टू मेक इट इन द रीसेट स्टेट. अगली रो पे आ जाइएगा, योर S is 1, योर R is 0. S का कॉम्प्लीमेंट, S की हमारे पास वैल्यू क्या है? 1. इस 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0. दैट शुड अपीयर एट R टू मेक दिस लैच एट अ सेट कंडीशन. यही बात हो रही है. तो इट मीन्स हमारे पास जो दो इनपुट कॉम्बिनेशन हम कह रहे हैं कि हमारा लैच इन दो इनपुट कॉम्बिनेशन पे ही काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसमें ऑब्जर्व कीजिएगा कि योर S when it is 0 your R should be 1, and when your S is 1 then your R should be 0, क्योंकि rest of the two इनपुट कॉम्बिनेशन जो बच जाते हैं इसमें देखिएगा S is 1, R is 1, तो वो ऐसी अनडिफाइंड स्टेट है, विच वी डू नॉट प्रेफर कि हमारा लैच कभी भी इसमें जाए. एंड व्हेन योर S is 0 एंड योर R is 0, तो दैट हैज़ गॉन इन दी मेमोरी स्टेट. ठीक है, वो रिटेन करना भी जरूरी है, लेकिन वो प्रोसेस भी होगा. बट अब अ मेजर प्रोसेस जिसमें लैच एक्चुअली काम करेगा और अपडेट करेगा अपने आप को डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस स्टेट एंड द इनपुट्स, दैट इज दीज टू कॉम्बिनेशंस. और इसमें आपस में S एंड R आर दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? अब इस सर्किट पे आ जाइएगा, हम इन दोनों इनपुट्स को S एंड R को आपस में कंबाइन कर लें थ्रू अ नॉट गेट, बिकॉज हियर वी कैन सी योर 0 एंड R is 1, so they are complement of each other. When your S is 1, तो R should be having a 0, which means complement, and complement means we can use a NOT gate. तो what we actually do is, ये देखिएगा, इस सर्किट में गौर कीजिएगा, मैंने S को ब्रैकेट में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इस पोजीशन पे हमारे पास, ये देखिएगा, यही सर्किट मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है. अभी इस D को भूल जाएं, forget about this D, I'll explain you what D stands for and what is D. ये S है, ये देखिएगा, यहाँ जो S था मैंने उसको ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया हुआ है, यही S इसी पोजीशन पे मौजूद है, SR कंट्रोल इनपुट लैच का सर्किट में. एंड हेयर इज योर R, ये देखिएगा मैंने ब्रैकेट में यहाँ R लिख दिया है. यहाँ R जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस S एंड R को मैं आपस में कंबाइन कर सकती हूँ. आई कैन कंबाइन देम टू बाय अ नॉट गेट. ये देखिएगा, अब इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है और कीजिएगा, योर व्हेन एवर योर S इज 1, तो 1 तो इधर चला गया सीधा, यही 1 नीचे जाएगा R में, बट कॉम्प्लीमेंट से गुजरते हुए इट विल मेक R इक्वल टू 0. ठीक हो गया, हो गई ये वाली बात. व्हेन योर S is 1 यहाँ स्ट्रेट अवे चला गया, एंड R में वही S कनेक्टेड है, बट इट विल पास थ्रू दी नॉट गेट. R विल बी पासिंग थ्रू द नॉट गेट विच विल मेक इट 0, तो R की वैल्यू 0 हो गई. सिमिलरली ये वाले इनपुट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं. व्हेन S is 0, S0 यहाँ चला गया, S0 यहाँ चला गया, यही S0 R से कनेक्टेड है, R के पास भी 0 आ गया क्योंकि ये आपस में सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, बट R किस से गुजर के जा रहा है? नॉट गेट से गुजर के जा रहा है, तो ये 0 विल मेक इट 1, तो यहाँ 1 आ गया, तो S is 0 and R is 1. Can we draw this circuit like this? Yes, we can draw circuit like this. We have connected our S with the R that is passing through the, and your R is passing through the NOT gate. तो हमारे पास ये relation occur हो गया. Whenever your S is 0, your R is 1, and whenever your S is 1, your R is 0. ये देखिएगा NOT gate के through. When we connected these inputs S and R with each other, we have developed an other input. क्यों? क्योंकि ये दोनों इनपुट तो आपस में कंबाइन हो गई, बेशक वो पास करनी है नॉट गेट से, दोनों इनपुट तो आपस में कंबाइन हो गई. तो इन दोनों इनपुट को आपस में कंबाइन होके एक्चुअली में क्या क्रिएट होगी? एक इनपुट क्रिएट हो गई, सिर्फ एक. एंड उस इनपुट को हमने नाम दे दिया D का, एंड D स्टैंड्स फॉर डेटा इनपुट. डेटा इनपुट क्यों बोला हमने? कि आवर एक्चुअली डेटा इनपुट कॉम्बिनेशन विच विल अकर और मेक आवर दिस लैच इनटू अ सेट स्टेट और इनटू अ रीसेट स्टेट. दैट इज व्हाई वी हैव गिवन इट इज एज अ डेटा इनपुट. अब हम इसको एक और डायग्राम से इस
इस सर्किट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये डेटा इनपुट वाली लैच वाला सर्किट इज़ व्हाट इज़ दिस नोन एज एंड हाउ इट वर्क्स।